अच्छा वैद्य रहा होगा या तो अच्छा कोई पारंपरिक चिकित्सक रहा होगा, लेकिन जिस तरह से एक अच्छे अच्छे वैद्यों से, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से मिलाने का ये सत्कार, ये पुनीत कार्य जो धीरज भाई कर रहे हैं, ये अपने आप में बेजोड़ है। इसका कोई किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जितने मैं आज तक वैद्यों से मिला हूँ, वो कुछ न कुछ, जैसे गोविंद भैया उस दिन एक शब्द बोले थे, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, कुछ अगर जानकारी होती तो उसको छुपा लेते हैं लोग, लेकिन ऐसा देखा मैंने धीरज भाई के अंदर, सारी चीज इन्होंने खोल दिया, वैद्य जी का नंबर दिलवा दिया, वैद्य जी के ग्रुप में जुड़वा दिया, सब कुछ ओपन कर दिया। पहली बार इस तरह का माहौल दिखा, बहुत अच्छा लगा, सच में मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो धीरज भाई के यहाँ फोन किया, उसके यहाँ एंट्री करा, फिर यहाँ का माहौल देख कर मैं खुशी हुई। और ऐसी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा और इतने कम समय में इतना ज्ञान दे दिया कि मतलब घुसे घुस दी रहा है सब। तो बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भैया का, केसरी भैया का, संदीपनी भैया का, और हमारे जो मोटिवेशनल जो है हमारे भाई गोविंद भैया का। धन्यवाद। उन्होंने भी बहुत अच्छा से हम लोग का ख्याल रखा, समय पर सब खाना दिया और यहाँ का प्रबंध भी बहुत अच्छा था। और मैंने यहाँ पर सीखा है कि आयुर्वेद से जो राजीव दीक्षित भाई जो स्पीड लेकर गए हैं, राजीव भाई अमर हो, कहने से काम नहीं चलेगा, करने से काम जी। यहाँ पे 5 दिन का कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 5 दिन का अनुभव तो एकदम यानी बहुत ही अच्छा रहा, यानी सभी लोगों से अच्छा सीखने मिला है, गुरुजी लोगों से, आप लोगों से, और बहुत ही अच्छा यहाँ का यानी एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। और बाकी के यहाँ के जो यानी आश्रम के लोग हैं, जो उन लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प किया है हमारी, और बहुत अच्छे हैं सभी लोग। और जो भी यानी नेचुरोपैथी का सीखने मिला है वो मैं अपने जीवन में यानी उसको ले आऊंगी और सब वैसा करूंगी मैं। एक घटना हुई थी, मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि मैं घर पर था। ये कुर्सी पहले ही क्रैक हुआ था, मैं उसको बोला था साइड में कर दीजिए इसको। 22 तारीख को रात को पहुंचे, मैं उनको बोला कि नहीं आप लोग जो है बोकारो स्टेशन पे रुक जाइए, सुबह के टाइम पे आइए। तो उन्होंने बोला नहीं हमें गाड़ी मिल जाएगा तो हम आ जाएंगे। तो उसी दिन जो है साफ सफाई हुई थी, तो वो दीदी जब पहुंचे, साफ सफाई के चक्कर में जो है पानी खत्म हो गया था। दीदी जैसे एंट्री किए बाथरूम में तो पानी नहीं, हाँ। और जैसे ही घर में एंट्री किया तब तक लाइट भी चली गई। दादा ने फोन किया तो उनको लेके आइए हमारे यहाँ पर। जैसे बाहर निकलने का प्रयास किए तब तक जोर से बारिश चालू हो गई। सब तो अच्छे नहाना हो जाता। तो मतलब निगेटिव से घटना शुरुआत हुई, और इसलिए मैंने दीदी को बुलाया कि दीदी अपना अनुभव शेयर करें। हम नहीं चाहते किसी को तकलीफ हो, हमारा कोई प्रयास नहीं होता, ऐसा रहता है भाई बन के, बेटा बन के हम लोग मदद करते हैं लोगों की। तो नेक्स्ट है हमारी प्यारी दीदी DSMR फाउंडेशन की जो मुख्य है बोकारो से, इनका नाम है रूना सिंह, पर मैं अरुणा सिंह बहन, क्योंकि वो थोड़ा अधूरा नाम लगता है, तो मैंने नया नाम रख दिया अरुणा बहन जी। दीदी परिचय के साथ में एक अनुभव भी शेयर करना है, बीमारी का कोई रहे, और साथ में यहाँ का अनुभव। परिचय तो मिल ही गया है, बोकारो से रूना सिंह, और बाकी जो बच्चे वो दे ही दिए हैं। मैं मतलब धीरज भाई से करीब 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने क्लास किया था नेचुरोपैथी वाला विष्णु ट्राई सर्कल। और राजीव दीक्षित गुरु जी से करीब समझिए तो मैं 17 से जुड़ी हुई हूँ। तो उनके जो रसोई घर का जो उपचार था, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहती थी और मैं उसे देखते रहती थी। समझे कहीं भी कंफ्यूजन होता है या कुछ डाउट होता है तो गोविंद भाई को मैं परेशान करती हूँ, समझिए। गोविंद भाई उसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी टाइम आप उनको मैसेज करो, वो आपको थोड़ा सा
देखने में टाइम लगता है, लेकिन वो रिप्लाई जरूर आपको देंगे। अगर कहीं भी रहते हैं लेकिन रिप्लाई वो जरूर देंगे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे गोविंद भाई में यही लगती है। किसी भी मैं परिस्थिति में रहती हूँ तो गोविंद भाई और नीरज भाई दोनों को मैं मैसेज छोड़ती हूँ, मुझे रिप्लाई बहुत अच्छा मिलता है। एक छोटा सा मैं मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी पेरेंट का बताती हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया जिनको कि कंटिन्यूअस मतलब डिसेंट्री हो ही रहा था, रुक ही नहीं रहा था, एकदम पानी के बराबर। और मेरे समझ में उस समय कई लोग ऐसे थे, कोई बोलते थे एडमिट कर दो, कोई बोलते थे कि पूरा शरीर से पानी निकल जाए। लेकिन मैं उस समय शांत हो जाती हूँ। जब लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं तो मैं बहुत शांत हो जाती हूँ, और एक शब्द है जिसका मैं उच्चारण करने लगती हूँ, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं शांत हो गई। मैंने गोविंद भाई को मैसेज किया इस परिस्थिति में अब क्या करूँ। तो गोविंद भाई ने मुझे बहुत अच्छा नुस्खा दिया, कुछ मत करो, जीरा 1 चम्मच जीरा ले लो, 1 चम्मच धनिया ले लो, और दोनों को पानी में फूटने के लिए डालो, और 1 घंटा बाद उसे पूरा क्रैश कर दो बढ़िया से मसाला, और गुनगुना इसको पहले पानी में उबाल लो। 1 गिलास पानी में उबाल के उसको आधा कर लेना। आधा करने के बाद वो जब गुनगुना रहे, ठंडा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना रहे, तो उसको आधा आधा कप करके पिलाओ। अब मैंने गोविंद भाई को फिर मैंने लिख के भेजा भी था। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका कि पेशेंट 1 घंटे में ही समझिए कि नॉर्मल, समझिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा। तो उसमें एक चीज़ और डालना था, फिटकिरी आती है ना, फिटकिरी को फूट लेना है, फूट के, और जो पेशेंट या आप हो तो अपनी चुटकी से 1 चुटकी डालना है पानी में डाल के, उसको चम्मच से मिला के, और पेशेंट को हाफ करके पिलाना था। मैंने सिर्फ 2 बार ही पिलाया, पेशेंट बिल्कुल सही हो गया। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, 3-4 घंटे बाद ही मैंने इनको रिप्लाई किया कि पेशेंट बहुत अच्छे। अब आप ही लोग बताइए कि रसोई पद्धति कैसी है आप लोग, इसीलिए मुझे बहुत मैं तो चाहूँगी कि आप लोग यहाँ से जाएं, और कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन एक पद्धति अपने घर में किसी भी लेडीज को जरूर बता के छोड़ दें। कभी ऐसा होता है कि हो सकता है आपके ध्यान में वो पद्धति ना हो, आपके याद में ना हो, अगर उनके याद में रहता है तो वो रिप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हर घर में आप लोग जाइएगा यहाँ से, तो अपने घर में हर एक कोई भी महिला, बहन हो, माँ हो, चाची हो, जो भी मिले उसको बता देना है कि ये पद्धति है, सुनना नहीं सुनना वो उनकी मर्जी है, लेकिन आपको बता देना है। सब आज आप लोग नोट कर लीजिए, कोई एक नुस्खा तो जरूर बताना है उनको। और शांति, थैंक यू गोविंद भैया। मैं इसमें कार्यरत हूँ अभी, जो कि भाई बोलते बोलते मुझे भी भाई की आदत लग गई है, जो कि मेरे चाचा जी हैं। तो हमेशा बोलते बोलते सबके सामने बोलते बोलते मुझे भी भाई बोलने की आदत पड़ गई है। तो बस मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मुझे इस फील्ड में लाने वाले और मैं इस फील्ड में आया कैसे, मैं इसका बस छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं हमारे घर में लगभग शुरू से सबका ये चलता आ रहा था कि बस पढ़ते जाना है, ऊपर सबको जाके बड़े लेवल पे अफसर ही बनना है कोई ना कोई। लेकिन बीच में से इन्होंने अपने कार्य को छोड़कर जब इस लाइन में आए, मैं इनको सुनता था। जब ये राजीव दीक्षित जी के वीडियो को सुनते थे तो मैं इनके पास में बैठकर सुनता रहता था वीडियो, उनकी आवाज़ को। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए। तो एक बार मैं इस फील्ड में गया, मैंने पूछा घर वालों से कि मैं भी आयुर्वेद की लाइन में जाना चाहता हूँ, लेकिन घर वालों ने डांट दिया। फिर से पढ़ाई करने लगा, अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया कि आगे की मुझे IAS की तैयारी करनी है। लेकिन उसके बाद जैसे ही फिर लॉकडाउन लगा, कोरोना के समय में फिर सब लोग घर पे बैठ गए। फिर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार हो रहा था कि खत्म होने के बाद फिर से मैं एडमिशन कराऊँ और पढ़ाई करूँ। उस बीच में फिर इन्होंने बताया कि एक कोर्स कर लो, तो फिर मैंने विश्रुत सर का कोर्स किया डायबिटीज एजुकेटर का। उसके बाद से फिर मैं धीरे धीरे इनके द्वारा बताया गया कि स्वस्थ समृद्धि परिवार के चैनल को सुनो। उसमें मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता था, एकदम कुछ नहीं आता था। एक भी जड़ी बूटी के यहाँ की घर में जो मसाले हैं उसका भी ज्ञान नहीं था। तो मैंने गोविंद भाई जी का वीडियो देखकर कैसे वो लोगों को जो इनका अनुभव हो इस चैनल पे, इतना अनुभव हो कि आप उसको पढ़ते जाएंगे तो आप 2-4-10 कापियाँ भर जाएंगी आपकी, फिर भी वो खत्म नहीं होंगी। तो मैंने उसको लिखना चालू किया, और जो भी कुछ भी होता था मुझे या मेरे घर में, तो उसी को मैं बना के देता था। वैसे ही सारा ज्ञान मुझे लगभग जितना भी मेरे अंदर आज ज्ञान है उसका 70 से 80% ज्ञान मैं स्वास्थ्य समृद्धि परिवार के जो चैनल है यूट्यूब का, उससे सीखा हूँ।
उसके बाद जब मैं हिम्स में गया तो वहाँ पे भी मैं जब विष्णु सर का कोर्स करने के बाद कुछ खास नहीं सीखा था, बस रिएक्ट डायरेक्ट समझ में आया था। तो वहाँ पे धीरज भाई के द्वारा मुझे सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल अनुभव हुआ। पेशेंट के ऊपर जब वो देते थे तो मैं उनके साथ में कार्य करता था। तो मैं उसके बाद धीरे धीरे पूछते फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ से पेशेंटों से भी होने लगा। तो पेशेंट मुझे मैसेज करते थे, तो मुझे बहुत कुछ तो आता नहीं था। तो पेशेंट से बात करते करते जैसे वो दिक्कत बताते थे तो उसके बाद मैं बोलता था कि मैं हॉस्पिटल में रहता था, तो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, काम आ गया। मैं स्वास्थ्य संगीत परिवार का चैनल खोलता था, आधे 30 सेकंड का, 20 सेकंड का, आधे मिनट का, 1 मिनट का, इससे ज़्यादा टेस्टिमोनियल नहीं है। उसको मैं जल्दी से सुनता था, 1-2 टेस्टिमोनियल जो अच्छा लगता था उसको मैं बताता था और उससे वो ठीक हो जाता था। फिर मेरा विश्वास बढ़ता गया। उसके माध्यम से फिर मैं धीरे धीरे इस लाइन में करता गया और आज भी मैं इसी तरह से लोग, मुझे 2-4 मैसेज डेली आते हैं, मैं लोगों को बताता हूँ और लोग ठीक हो जाते हैं। और मैं विशेष अनुभव के तौर पे बताना चाहूँगा, मैंने तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हो गए हैं। मैंने डायबिटीज पेशेंट के भी दवाइयाँ बंद करा दी हैं, कई सारे, कम से कम 5-6 पेशेंटों की दवाइयाँ मैंने बंद कराई हैं डायबिटीज की। उसके बाद एक लोगों में समस्या रहती है नींद की समस्या, जो कि वहाँ पे मैं पेशेंटों को हिम्स में जब काम करता हूँ, नाइट ड्यूटी भी रहती है तो उनको नींद नहीं आती है। तो अमृत धारा का जो प्रयोग है, सबसे ज़्यादा प्रयोग उसका मैंने किया हुआ है वहाँ पे। धीरज भाई के बाद मैंने प्रयोग उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हर एक चीज़ में किया है मैंने। बहुत सारे, जैसे धीरज भाई ने बताया कि उसका हम कितने 105 या कितने रोगों में हम इसका प्रयोग किए हैं, तो वहाँ पे मैंने भी 10 रोगों में तो प्रयोग किया ही होगा। पहले तो नींद नहीं आए तो प्रैक्टिकल जो अनुभव मैंने किया है कि एक गर्म बाल्टी का पानी लेना है, उसमें दोनों पैरों को डुबो के आधे घंटे तक रखना है। उसमें ऐसे एक अजूरी में नमक लेके, सिंधा नमक उसमें डाल देना है। आधे घंटे बैठने के बाद उस पेशेंट को उठाना है, सोते समय करना है, सोने से आधे घंटे पहले उसके पैर के तलवे में सरसों तेल से अच्छे से मसाज करनी है गर्म करके। उसके बाद अमृत धारा लेके बस सर पे थोड़ा सा मालिश करने के लिए वैसे बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जलन होने लगती है, तो बस 2 बूंद लगा के ऐसे हल्का सा हाथ 2 बार फेर के उसको छोड़ दीजिए और बहुत ही अच्छे से पेशेंट होता है। और ना इस समय मैं उनको गर्म पानी में पैर डुबाता हूँ, ना सरसों तेल से मसाज करवाता हूँ, बस 2 बूंद अमृत धारा उनके माथे पे लगा के छोड़ देता हूँ और सुबह भर वो बोलते हैं कि आज तक इतनी अच्छी नींद नहीं आई थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। गौरव जी साथ में रहते रहते जब गौरव जैसा व्यक्ति हिम्स हॉस्पिटल में इमरजेंसी मैनेजमेंट, आप समझ सकते हैं, किडनी, कैंसर, हार्ट, शुगर वाले जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं वहाँ पर इमरजेंसी मैनेज मेरे साथ में अप्रोक्स 4 से 5 महीना अप्रोक्स था साथ में। अभी तो वहाँ पे मैं तो छोड़ दिया वहाँ से। जब वो इतनी कम समय में इमरजेंसी मैनेजमेंट कर सकता है नेचुरोपैथी के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, घरेलू चिकित्सा के माध्यम से, तो आप सभी लोग सीख सकते हैं। बेसिक से जानकारी चाहिए हमें, बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे दादा बोले ना, विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है, माहौल बनाना बहुत जरूरी है, वो दिखाना पड़ता है, पेशेंट के फायदे के लिए दिखाना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें हैं। गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि बाकी जो साथी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लेके बुलाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। आप एक एक जन करके आ जाएं। आलोक जी आप शुरुआत करें और एक एक जन करके आप फटाफट आ जाएं और 2-2 मिनट में जो है अपना अनुभव, यहाँ का अनुभव जरूर बताना है आपको 2 मिनट के अंदर, ताकि जो कुछ दिक्कतें लगेगी तो हम बदलाव करने का प्रयास करेंगे ना। अभी तो हमने बस पता चला आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, बोल दीजिए यहीं पर, आज मौका मिला है आपको। सारी शिकायत मुझसे ही करवाना चाह रहे हैं क्या? अगर कुछ भी है तो ऐसी कोई बात नहीं। सभी को मेरा नमस्कार। धीरज भाई को, गोविंद भाई को प्रणाम। बहुत, मेरा नाम आलोक तिवारी है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक पंचगव्य विद्यार्थी, चिकित्सक नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस नहीं करता। मैंने राजीव भाई के मित्र हैं निरंजन वर्मा जी, तमिलनाडु से पंचगव्य का कोर्स किया है, लेकिन मेरे पास गाय नहीं थी। अब मैं गाय ले आया हूँ, तो अब मैं धीरे धीरे सब औषधि बनाऊंगा और चिकित्सा शुरू करूँगा। यहाँ आने से पहले जब फेसबुक पे मैंने धीरज भाई का एक वीडियो देखा जिसमें विश्वरूप राय जी का इंटरव्यू ले रहे थे,
और हिम्स हॉस्पिटल की जो कमियां थी उसके बारे में इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली से प्रश्न किया उसमें उनसे, लेकिन उन्होंने उत्तर अच्छे से दिया। तो जब इनका वीडियो मैंने देखा तो मुझे लगा कि, और उसमें नीचे लिखा था कि पारंपरिक जड़ी बूटी चिकित्सा शिविर होने जा रहा है, तो मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा है सिस्टम वहाँ का, कहीं कोई फ्रॉड ना हो। तो मैंने इनको, इन्होंने बोला कि 5,500 रुपये फीस है, तो मैंने पहले 1,000 रुपये इनको डाले। मैंने कहा बाकी मैं वहीं आके कैश दे दूंगा। इन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, पैसे आपको देने पड़ेंगे। तब मुझे लग गया कि कुछ न कुछ जेन्युइन जरूर है, क्योंकि जो भी फ्रॉड होता है वो जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो पहले जितना पैसा आ रहा है उतना ही पहले मंगाने की कोशिश करता है, और फिर उसके बाद नंबर बंद, सब कुछ बंद। तब मेरा भरोसा हुआ, फिर मैंने टिकट करा और यहाँ आया। यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन इतना विशेष कार्य जो धीरज भाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में अभी तक कोई या तो अच्छा चिकित्सक रहा होगा, या तो अच्छा वैद्य रहा होगा, या तो अच्छा कोई पारंपरिक चिकित्सक रहा होगा, लेकिन जिस तरह से एक अच्छे वैद्यों से, अच्छे डॉक्टरों से मिलाने का ये सत्कार, ये पुनीत कार्य जो धीरज भाई कर रहे हैं, ये अपने आप में बेजोड़ है। इसका कोई किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जितने मैं आज तक वैद्यों से मिला हूँ, वो कुछ न कुछ, जैसे गोविंद भैया उस दिन एक शब्द बोले थे, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, कुछ अगर जानकारी होती तो उसको छुपा लेते हैं लोग, लेकिन ऐसा देखा मैंने धीरज भाई के अंदर, सारी चीज इन्होंने खोल दिया। वैद्य जी का नंबर दिलवा दिया, वैद्य जी के ग्रुप में जुड़वा दिया, सब कुछ ओपन कर दिया। पहली बार इस तरह का माहौल दिखा, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। बस एक थोड़ा सा मेरी अपनी सोच है जो ये कि खाने का जो सामान है बहुत बढ़िया बन रहा है। 3 टाइम भोजन की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन 3 टाइम भोजन मिल रहा है, बहुत बढ़िया भोजन मिल रहा है। बस बर्तन जो एल्युमिनियम का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, अगर कोशिश हो सके ऐसा, चूंकि व्यवस्था बड़ी है, पैसे भी उतने नहीं लेते धीरज भाई, इसलिए इसके लिए कोई वो भी नहीं है, शिकायत भी नहीं है, लेकिन एक सलाह है, एक अगर मेरी बात इस तरह की, उस बर्तन को किसी तरह से हटा सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसमें किसी तरह का सहयोग हमसे भी चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। बस सबको नमस्कार। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। यहाँ की व्यवस्था और व्यवस्थापकों से बहुत सराहनीय है, और मैं, अपना नाम कामेश्वर प्रसाद सिंह है, मैं ढट्ठा समस्तीपुर बिहार के रहने वाला हूँ। मैं स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड हूँ, और मेरा काम जो है पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति मैं समर्पित हूँ। 15 से ही मैं पहले श्यामला तुलसी का मैं शुरू किया, जहाँ मैं रहता था, नौकरी करता था, वहाँ मैंने, और 15 अगस्त 15 पेड़ से, आम के पेड़ से मैंने पेड़ लगाना शुरू किया। अभी और उस दिन से मैं स्कूल में जितना भी मंदिर मस्जिद, जहाँ मोटरसाइकिल से जाता था, इधर से जाता था, नर्सरी से लेके वहाँ लगाते जाता था, और फिर उधर से जब छुट्टी में आता था तो उधर के नर्सरी से लेके मैं यहाँ घर तक लगाता था। मैं हजारों 200-400 स्कूल में हजारों पेड़ लगाया। और मैं शादी निमंत्रण में, मेरी शादी होता है, उसमें जन्मदिन में या मृत्यु दिवस में जहाँ भी जाता हूँ तो पहले पेड़ ही लेके जाता हूँ, इसके बाद आशीर्वाद भी देता हूँ। और पिछले साल जो है मैं अपने ग्राम में, पूरा ग्राम आंवला लगाया हूँ, अगल बगल में भी लगाया हूँ आंवला का पेड़, क्योंकि आंवला पेड़ जो है रसायन है, और रसायन में आयुर्वेद में कहा गया है जो जड़ा व्याधि नाशनम इति रसायनम, जो बुढ़ापे को रोके और रोग को खत्म करे, उसे रसायन कहते हैं। वह लीवर पर भी काम करता है, आंख को रोशनी बढ़ाने में भी काम करता है, बाल काला करने में भी काम करता है, और सेब पौधा है। और वहाँ अगर मान लीजिए हम सब लोग खरीद नहीं सकते, बच्चे जो है अगर लगा रहेगा हर घर में, तो बच्चे अभी से खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे रसायन खाने से। इसीलिए मैं उसको लगाया, और 15 अगस्त से जो शुरू किया है, और आगे भी मुझे जब तक जिंदा रहूँगा पेड़ लगाना मेरा कार्य रहेगा। और अभी जो है मैं 2000 पौधा जो है 2500 तैयार किया हूँ,
अगल बगल 5 गांव मुझे पेड़ लगाना है। और अभी तो अमला ग्राम बनाओ, अमला क्षेत्र बनाए जो वहाँ जो है। और दूसरी बात मैं एक अपना अनुभव भी कर देता हूँ। मैं बावासीर पे नोट कर लीजिए बावासीर पे जो है अर्श कुठार रस, अर्श को ही बावासीर भी बोलते हैं। अर्श कुठार रस कंकायन बटी हाँ, एक गोली सुबह शाम कंकायन बटी। अर्श कुठार रस आप थोड़ा सा लेट से जाते हैं। कोई बैजनाथ के लीजिए या क्राउड के लीजिए, कोई अच्छी कंपनी के लीजिए। दोनों एक गोली सुबह शाम सांस के द्वारा, सांस से लीजिएगा। वैसे पानी से भी ले सकते हैं, लेकिन छाछ का जो दही का छाछ से लीजिएगा तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और उसके साथ ये क्या कहता है ओल, जिसको सूरन जिसको कहते हैं, उसका चोखा भी जो है कभी कभी जो खिलाते रहे हैं। तो अभी तक मैं बहुत सारे लोगों को देखा, कोई शिकायत नहीं आई। हाँ, सब्जी खाइए, मैंने कुछ भी चोखा या सब्जी कुछ उसका चलते रहे तो निश्चित रूप से ठीक होता। मैं अभी तक 100-200 लोगों को देखा हूँ, अभी तक कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली। मैं इतना ही कर अपने बाने ऐसा कुछ था नहीं कि मैं इस फील्ड से हूँ। राजीव भाई को सुना था और धीरज भैया का एक वीडियो देखा, बस एक फेसबुक पे एक वीडियो देखा, उसी को देख के ही आ गया। लेकिन उसके पहले ये था कि सबसे पहले वो डॉक्टर BRC और हिम्स हॉस्पिटल का वीडियो देखता रहता था। तो उसमें 18 से 20 अगस्त के बीच शिविर था। तो फ़ोन लगाया मैंने, तो फ़ोन में बोले कि 50,000 रुपये लगेगा। मैं बोला यार मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मेरे को तो वो पेट वाला इशू है। मतलब मेरे इसमें मन में था, तो भैया लोग से मिला तो समझ में आया, गोविंद भैया से मिला, बाकी जितने भी वैद्य थे, मेरे रूम पार्टनर सर पाटिल सर से मिला। तो बोले कि तुमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पेट संबंधी दिक्कतों को और एक तो जो मेरी वाइफ का इशू है उसको देख के मैं आया था। तो मेरे लिए था कि खाना मेरे को लगता नहीं, ऐसा मैं बोल के आया। लेकिन यहाँ पे रह के मेरे को समझ में आ गया कि सुबह उठो, मस्ती से रहो, गोविंद भाई जैसा रहो, उनके जैसा बनो, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और तो मेन ये था कि इस हॉस्पिटल में 50,000 रुपये लगेंगे, लगा मतलब 50,000 रुपये ट्रेनिंग के। तो मैं बोला यार 3 दिन के नाम से मेरे कुछ करवाओगे भी, मेरे को किडनी विडनी कुछ रोग है नहीं और 50,000 रुपये ले लोगे। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया कि क्या करवाओगे कि 50,000 से लेके मेरे से। तो 2 लोगों का पूछा कि 2 लोगों को कुछ हो जाएगा, तो बोले 75,000 रुपये लगेगा। अब 75,000 रुपये आयुर्वेद वाले और राजीव दीक्षित, हम लोग तो राजीववादी हैं, 75,000 रुपये हम लोग को देना सही नहीं लगता। तो अचानक से धीरज भैया का एक वीडियो देख लिया, तो उसमें देखा कि सारी चीज़ें लिखा है इन्होंने, सारी चिकित्सा, 0 वोल्ट थेरेपी हो गया, वहाँ का जो वाटर टब थेरेपी हो गया, या फिर जितना भी चिकित्सा है, घर की चिकित्सा, रसोई की चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, सारी चिकित्सा देखा। और उन्होंने केवल जो मिनिमम से मिनिमम मतलब आप खाना भी खाएंगे तो भी 2,000 रुपये खाना खा लेंगे, 2100 रुपये का इनका बैग है और 1,000 का सर्टिफिकेट है। तो मेरे को लगा कि यहाँ तो बढ़िया मस्ती होगी, सीखेंगे। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मतलब कि ऐसे वैद्य को बुलाया श्री विष्णु भोसले, कि हमको तो देख के उनको लग रहा था कि वो दहाड़ रहे हैं, मतलब दहाड़ते ऐसा, इतना ज्ञान कि दहाड़ रहे ऐसा लगता है। और ऐसा लगता है कि एक तरफ हम दहाड़ना सुनते हैं और आचार्य सुश्रुत जैसा फीलिंग आता है उनको देख के। तो और शाम को भैया से बात करते हैं, गोविंद भैया से, तो बड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो एक तरफ चिकित्सा चल रहा था इतना दहाड़ते हुए, और गोविंद भैया बताते थे तो लगता था यार कि रिलैक्स रहो, सब कुछ अच्छा है। और उनके जो छोटे छोटे डायलॉग्स हैं वो मतलब दिल पे लग गया है। तो मानसिक रूप से ही मैं अच्छा हुआ यहाँ पे आके। और एक चीज़ समझ में आ गया, भैया मैं कब प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, सुबह उठना ही पड़ेगा। और आप सभी साथियों से मिला, सबसे अच्छा लगा कि सभी साथियों से मिला, सबसे बढ़िया संबंध मिला।
संदीपनी दादा से मिला, वो बहुत हेल्प किया मुझे। मैं इधर उधर के उनको जानबूझ के कुछ ना कुछ बोलता रहता था कि कैसे होता है मेडिटेशन वगैरह, कैसा होता है, या फिर ये संस्था कैसे चलती है, तो जानबूझ के मैं उनको उचका के बोलता रहता था। तो वो भी उन्होंने मुझको हेल्प किया और बाकी मुझे फील हुआ कि मेडिटेशन से कुछ अच्छा होता है। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और यहाँ का एनवायरनमेंट देख के ऐसा लगा कि अभी मैं इस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा हूँ कि 2 से 3 एकड़ खेत लिया जाए कहीं पहाड़ वगैरह में और सेल्फ गवर्नमेंट बनाया जाए। मतलब कि एक जो उनका जो मॉडल है कि केसर भाई का कि मतलब गवर्नमेंट से कनेक्ट नहीं होना है आपको, इसी तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट बनाना है। और 1-2 भाई यहाँ पे भी थे तो उन्होंने बोला कि भैया घोड़ा भी रख लो, समय आएगा कि घोड़ा में कूदा के भागना पड़ेगा, ऐसा भी समय आएगा घोड़ा से दोस्ती कर लो, बैल रख लो, गाय रख लो। तो उन्होंने बोला कि चारों तरफ क्या बोलते हैं पेड़ लगा लो, बीच में खेती कर लो, फिर जड़ी बूटियां लगा लो। और 10 जड़ी बूटी का नाम तो याद हो चुका है जिसपे हर चीज ठीक किया जा सकता है। क्योंकि वैद्य विष्णु भोसले से जो पता चला क्या था जो भी उनसे जो 10 जड़ी बूटियों के बारे में पता चला और मेन ये था कि एक ही जड़ी बूटी से आप सब कुछ कर सकते हो। खास बात ये पता चला उसी को ही रस बना लो, उसी के फूल को यूज कर लो, उसी का गाढ़ा पी लो। तो ये सब चीज करके अनुसार उसमें घी, शहद, मिश्रित तिल का तेल सारा चीज उन्होंने बता दिया था। तो ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा और इतने कम समय में इतना ज्ञान दे दिया कि मतलब घुसे घुस गिरा है सब। तो बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भैया का, केसरी भैया का, संदीपनी भैया का और हमारे जो मोटिवेशनल जो है हमारे भाई गोविंद भैया का। धन्यवाद। जो दीदी हैं कल्याण, अच्छा ठीक है ठीक है। संगीता बहन जो है आप आ जाए, कल्याण महाराष्ट्र से हैं, मुंबई सर्कल से। जी दीदी 2 मिनट में परिचय और अपना कोई यहाँ का अनुभव प्लस कोई जो सबसे पहले सभी को नमस्कार। और ये जो मौका मिला मुझे बोकारो में इस संस्था में आकर जो मैंने नॉलेज लिया, ये मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। देखा जाए तो कोरोना के पीरियड में मैं इस सारी चीज़ों से मालूमात मिली मुझे। और देखा जाए तो मैं धीरज भाई और गोविंद जी की प्योर 100% फॉलोवर हूँ। मतलब वो क्या कहते हैं तो तुरंत घर पे जाके वो करना है। गोविंद भाई ने जितनी भी किताबें बताई है जिनका स्वाध्याय करते हैं वो सारी किताबें मैंने खरीद ली और पढ़ाई चालू है। धीरज भाई ने जो भी नुस्खे बताए हैं मैंने प्रैक्टिकली मेरे पेशेंट के ऊपर लागू किए। मैं पेशेंट से स्कूल प्रिंसिपल हूँ, संगीता स्वामीनाथन मेरा पूरा नाम है और एज मेरी 60 है। कोरोना के पीरियड में मैंने देखा कि बहुत लोग बहुत डेंजरस कंडीशन में थे और तभी बराबर विष्णुमित्रा जी का जानकारी मिला मुझे, तो मैंने वहाँ से सर्टिफिकेशन किया EPM में और फिर मैंने उसे लोगों में लागू किया। आज अगर मैं कहूँ तो मेरे पास लिस्ट है जो मैंने सीखा ये गुरुओं के पास से, और आज जो मैंने सीखा उसमें और जैसे सोने पे सुहागा खास नाम लेना चाहूँगी विष्णु जी भोसले जी का, जिन्होंने मेरे नॉलेज में और 100% वर्ड ऐड किया। आज तक मैंने PCOS के 27 लेडीज को ठीक किया, जिसमें से एक अनुभव मैं बताना चाहती हूँ जिनकी एज है 62 और उनको यूट्रस बाहर आ गया था और उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 o'clock को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का एडमिट करना था। तो उनकी बहन मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा कि एक बार संगीता से पूछ लेते क्या करना है। मुझे फ़ोन आया रात को 12:30 बजे और क्या मुझे तो भरोसा है ये सारी पेटी पे।
उनका कुछ सुनने बगैर मैंने बोला नहीं किधर नहीं भेजना है, मैं सुबह सब करवा देती हूँ। और जो ट्रीटमेंट मैंने 3 मंथ में लिया, जिसमें मैंने एक नाम भूल गई, डॉक्टर खादर वली का मिलेट्स के बारे में भी मुझे पूरी जानकारी है। और मैं उनसे एवरी मंथ मेरे पास 30 kg मिलेट्स आते हैं मेरे घर में, और मैं मेरे पेशेंट मेरे एरिया में मैं देती हूँ। और उसी के भरोसे मैं पेशेंट को गारंटी भी देती हूँ कि तुम लोग ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट डे से उसको ऑपरेशन थिएटर में से वापस लेकर आए और ट्रीटमेंट चालू हो गई। 3 मंथ के बाद में उनका वापस रिपोर्ट किया तो उनको सीस्ट थी, वो भी चली गई थी, यूट्रस उनका जगह पे आ गया था और वो पूरी है गई। और वहाँ से जो मेरा प्रवास चालू हुआ, उनके रेफरेंस से बहुत सारे PCOD PCOS केस मेरे पास आने लगे। और एक बड़ा मैंने रिजल्ट दिया है डायलिसिस में। एक पेशेंट है मेरे जो 6 महीना हो गए अभी डायलिसिस फ्री हो गए। मैंने मतलब ट्रीटमेंट नहीं दिया है, पूरा आयुर्वेदिक हर्ब्स का ही ट्रीटमेंट दिया है। डाइट दिया है विष्णु राय जी का और मिलेट्स। इससे मुझे डायलिसिस फ्री हो गए हैं वो। उनकी एज 67 है। जब मैं मिलने गई थी उनको तो वो दीवार पकड़ के खड़े भी नहीं रह सकते। आज वो बाइक चलाते, अपनी ग्रैंड चाइल्ड को बाइक पे घुमाते उठा इतनी तक। और एक कैंसर पेशेंट का भी ट्रीटमेंट में मुझे अभी 60% फ़ायदा हो गया है उनको, जो मरने के करार पे थे। थायराइड ग्लैंड का कैंसर है उन्हें और खून नहीं था, बाल पूरे झड़ गए। अब जब उनका रिजल्ट मुझे मिल रहा है तो ऐसा हुआ कि उनके घर में कुछ शिफ्टिंग का केस था और उनकी बहू का डिलीवरी हो गया और हस्बैंड उनके गांव गए और अचानक उनको रूम चेंज कर दिया। तो कैंसर पेशेंट ने अकेले 2 BHK फ्लैट का पूरा सामान पैकिंग करके घर में बहू को संभाल के इतना सारा शिफ्टिंग की। तो सोचिए एक कैंसर पेशेंट कर सकते हैं। और ये सारी मेरी जो मेहनत रंग इसलिए लाई क्योंकि मैं ऐसे विभूतियों को मैं फॉलो करती हूँ, सीखती हूँ, इसीलिए ये रिजल्ट है। यहाँ क्लास में आके मैंने जो चीज़ें सीखी है, सबसे पहले डिसिप्लिन, सुबह उठना और बिना चाय के रहना, जो बॉम्बे का हमारा लोग है वो मैंने एकदम कड़क सीख लिया है। और ये मेरे आदर भी छूट गए, इसलिए धन्यवाद। प्रबंधकों को, वैद्य जी को और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ के वर्कर्स का भी बहुत अच्छा, उन्होंने भी बहुत अच्छा से हम लोग का ख्याल रखा, समय पर सब खाना दिया और यहाँ का प्रबंध भी बहुत अच्छा था। और मैंने यहाँ पर सीखा है कि आयुर्वेद से बड़े से लेकर छोटे रोग, शारीरिक से लेकर मानसिक तक, बड़े से लेकर बूढ़े से लेकर बच्चे तक का कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो कि आयुर्वेदिक से ठीक नहीं हो सकता। और ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। हम 100 जन्म तक भी आयुर्वेद को सीखते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं पा सकता। इसको जितना देवावती, अभी मेरा BHU में एग्रीकल्चर कृषि का पढ़ाई कर रही हूँ, पर मुझे यहाँ का जो शिविर था परंपरागत जड़ी बूटियों के उपयोग और इससे कैसे लोगों इसके औषधि गुणों का कैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो मैंने सोचा था कि इसमें ज्वाइन करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन इसमें इन 4 दिनों में भी बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी रहा है हम लोग का। और जितने भी हमारे गुरु हैं उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को एक एक चीज़ समझाया और हम लोग को गाइड भी किया कि कैसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं और कैसे और ज़्यादा इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। और कहते हैं ना, जैसे किताब तो पढ़ते हैं सब, लेकिन बिना गुरु के किताब का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा बहुत तहे दिल
यहाँ पे सब लोग के साथ हम लोग मतलब सब लोग भाई बहन की तरह एकदम दोस्त की तरह बन गए हैं और लग नहीं रहा है कि अब 4-5 दिन का ही अनुभव लग रहा है कि हम लोग एक साथ कई सालों से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। धन्यवाद। विचार जब एक रहेंगे तो परिवार ऐसे ही बढ़ता जाएगा और सारी चीज ऐसा लगता है कि हाँ बहुत समय से चलता आ रहा है। तो मैं अभी जेंट्स में आ गए हैं, तो मैं एक अनुभव के साथ में कल हमारे बीच में एक साथी थे मतलब ओल्ड एज होम में रुके थे जहाँ पर हमारी व्यवस्था हुई थी। रोहित जी हैं, रोहित जी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, मऊ उत्तर प्रदेश से जी। तो रोहित जी जो है 2 दिन से बुखार से पीड़ित थे, 3 दिन से, और राजीव भाई के आशीर्वाद से इतना अनुभव हो गया है कि बातों का प्रभाव, औषधियों का प्रभाव बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने वहीं पे सबके सामने बोला, आप लोग इतने लोग हैं अभी तक इनको खड़ा नहीं कर पाए, आज अभी लेके जा रहा हूँ, सुबह ये क्लास अटेंड करेंगे, ऐसा बोल करके मैं लेके गया था। कितने लोग थे, हाथ ऊपर करिए, सुने थे? और वो आपके बीच में यहाँ पर है, उन्होंने पूरा क्लास अटेंड किया। तो पहला मैं रोहित जी को बोलूंगा, रोहित जी जो है हमारे यहाँ पे आए हैं क्लास अटेंड करने के लिए, आप स्टेज पे आए और अपना थोड़ा अनुभव शेयर करें, क्या कार्य करते हैं 2 मिनट में। हालांकि पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बट वो क्लास लेने में के लिए जो है इनको आराम मिल गया। मेरा नाम रोहित कुमार है। थोड़ा सा नजदीक। मेरा नाम तो रोहित कुमार है, मैं जनपद में उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा काम भी कुछ अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम है। मैं पहले बहुत सालों से योग शिक्षक का भी काम कर रहा हूँ, लेकिन जड़ी बूटी का वीडियो हमने देखा राजीव भाई का, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो नीरज भाई के यहाँ फ़ोन किया, उसके यहाँ एंट्री करा कर फिर यहाँ आया। तो फिर यहाँ का माहौल देख कर मैं बहुत खुश ही हूँ और मेरा फीवर बहुत विशेष हो गया, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि क्या मेरे पास हो रहा है। इतने रात में ले गए, क्या क्या किए मुझे पता ही नहीं, लेकिन सुबह मुझे होश में आ गया है। मैं सुबह से मैंने नॉर्मल हूँ, मैंने चक्कर ऊपर अभी जा रहा। धन्यवाद। तीन जन को मैं मिलती भी हैं, सोमेनंद दादाजी जो कि विशाखापट्टनम से अपना कीमती समय निकालकर जीवन में पहली बार मुझे बता रहे हैं कि मैं 22-25 सालों में इतना समय जो मैं बाहर दिया, तो कहीं न कहीं ऊपर वाले की आशीर्वाद है, कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है, राजीव भाई का आशीर्वाद है। उन्होंने हमारे बीच में जो है यहाँ पर आए और वो चिकित्सक भी हैं और उनकी बातों का इतना प्रभाव पड़ता है कि लोग ठीक होकर जाते हैं उनके आश्रम से। और वहां पर जिनको जाने की इच्छा रहेगी, घूमने फिरने की इच्छा रहेगी, तो मैं दादाजी को बुलाऊंगा कि आप दादाजी आए 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर में आप अपना अनुभव शेयर करें जी। मतलब विशाखापट्टनम के आप लोग का सभी का स्वागत है। जब कभी आप लोग आ सकते, खुला द्वार है वहाँ, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति। दादाजी का आश्रम कहाँ है? विशाखापट्टनम। अच्छा जी, ये मेरा 50 सालों से थोड़ा बहुत जानकारी रखते आया हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट क्या है, हमारे पास कुछ बच्चे हैं 50 और आसपास के भी करीब 50 बच्चे हैं, हम सबको हैंडल करना पड़ता है। दूसरी बात, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा कुछ सिस्टम है, रूल रेगुलेशन है, सबको बैलेंस करना पड़ता है, इंडिविजुअल लाइफ और कलेक्टिव लाइफ में थोड़ा गति शुरू हो जाता है। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, 6 साल से करीब 20 साल तक, कोई कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, नीट का भी तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं। वहाँ बच्चों स्वाभाविक है सर्दी खांसी तो होना,
जब कभी किसी भी तरह का अगर फीवर होता है तो मैं कोई मेडिसिन नहीं देता हूँ उन लोगों को। कभी कभी होम्योपैथ दे देता हूँ, बस सुबह से शाम पानी पिलाना उन लोगों को। क्या? नींबू पानी, ज्यादा मात्रा में नहीं, तो कंटिन्यू आप दे रहे हैं ना, तो जैसे 1/4 दे दीजिए, थोड़ा हल्का सा नमक दे देते, सेंधा नमक। और एनर्जी के लिए उसमें सुबह दोपहर शाम कभी शहद डाल देते हैं उसको, तो एनर्जी भी आ गया। क्या है कि हनी जो है 1 स्पून हनी इक्वल टू 250 ग्राम फ्रूट्स, यानी क्विक एनर्जी, क्विक डाइजेस्ट अच्छा रहेगा। तो हमारा 1 से 2 दिन के अंदर फीवर भागना ही भागना है, रुकने की तो सवाल ही नहीं होता। मैं नबी हूँ तो हमारे बच्चे वो करते रहते हो। आज पहली बार है, जैसे हमारे दादा बताए धीरज जी, एक्चुअली मेरा आने का प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि आने से मेरा बहुत लॉस और सही में लॉस हो रहा है। लेकिन जब दादा बताए हमारे कुछ वैद्य राज्य अच्छे आ रहे हैं, अगर 2 दिन के भी टाइम दे देंगे तो अच्छा रहेगा। आज मेरा यहाँ 11 दिन हो गया और भी हमारा फील्ड में कुछ काम था, तो 3-4 दिन मेरा गैप था। हम गैप फिर जाऊँ विशाखापट्टनम, फिर आऊँ, आने जाने में ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो क्यों न मैं ये टाइम वेस्ट करूँ। तो अभी और 2 दिन, 29 तारीख को वापस जाऊँगा मैं यहाँ से। अब अनुभव थोड़ा बता देता हूँ। एक का कैंसर था, क्या प्रोस्टेट ग्लैंड की कैंसर, एज था उसका 40 साल। हस्बैंड वाइफ दोनों आए और वो आई, फिर पैर पकड़ के रोना शुरू कर दी, ये कहाँ से आ गया है, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था उसमें, क्योंकि बच्चों में मैं बिजी था ऑर्गेनाइजेशन लेकर करके। अब क्या करें, तो मैंने कहा कहाँ रहते हो, तो जंगल एरिया में। हमके गोमूत्र मिलेगा आपको क्या वहाँ, तो जरूर मिलेगा। तो मैंने कहा देसी गाय होना चाहिए, जर्सी नहीं होना चाहिए। हमें गोमूत्र और उसका जो गोबर है फ्रेश, जो शाइनिंग होता है, उसको मिला कर करके 100 ग्राम छान करके अच्छा से, और सुबह शाम की हुआ। उसका डॉक्टर ने बोल दिया था लिंग को, पेनिस को इमीडिएट कट करने के लिए, और उसका कोई उपाय नहीं था। और रोना शुरू किया, तो मेरा लाइफ वेस्ट हो गया, क्या करे क्या नहीं करे। और वहाँ हमें क्या मिलेगा, गिलोय मिलेगा, वहाँ पर क्या था कि हाँ मिल जाएगा। हम क्या गेहूँ जवारे जो भी है घास लगा लो और दोनों मिला कर खिला लो, और फिटकिरी मैंने बता दिया उसको धोने के लिए, और मैंने कोई मेडिसिन नहीं दिया। 3 महीना के बाद वो बिल्कुल प्योर हो गया। वो दादा बता रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रहे, जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, उसको विश्वास हो जाए कि ना मैं इनके पास आया हूँ, बिल्कुल ठीक होकर के जाऊंगा मैंने। ये हमेशा याद रखिए। हम क्या होता है, एलोपैथ वाले अगर गैस भी है तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि रोग 90 तो रोग हो जाता है उनको। यही बात है ना। अगर किसी का चेस्ट पेन है तो कहेगा कहाँ से एटम बम लेकर के आपने घूम रहे हैं, जल्दी से सोनोग्राफी क्या कीजिए, आप स्टेन लगाइए, ऑपरेशन करवाइए। एक्सपीरियंस तो बहुत हजारों पेशेंट ऐसे हैं करने के लिए, ये टाइम नहीं, बहुत सारे लोग हैं। आप विशाखापट्टनम आइए, आप कहाँ याद रखें हमेशा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, मानव सेवा माधव सेवा। हमारा 2 लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ और कलेक्टिव लाइफ। इंडिविजुअल लाइफ भी बैलेंस रहे और कलेक्टिव लाइफ भी बैलेंस रहे। जो हम यहाँ पर आए हैं और हमारे जो राजीव दीक्षित भाई जो स्पीड लेकर गए हैं, राजीव भाई अमर हो, कहने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। जय खुद नहीं होती,
जय संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए बुलाना पड़ता है। इसलिए जो हम लोग आए हैं 4-5 दिन जो सीख कर गए हैं, हर गांव में, हर जन में फैलाना है। जो नहीं सुने उनको भी सुनाना है। ये संदेश लेकर के जाइए। सभी का मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय जीवन। पास सैकड़ों हजारों अनुभव है। जब मैं वहाँ पर गया था 3 दिन के कैंप लगाने के लिए, तो बहुत सारे अनुभव हमें सीखने को मिले थे दादाजी के माध्यम से। हालांकि मैं वहाँ पे गया था ट्रेनिंग देने पर, मैं ट्रेनिंग ले करके आया था वहाँ से। तो यही होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देते हैं, तो कुछ ना कुछ ज्ञान हमें मिलता है। और दादाजी जो है मुझे विशेष तौर से तन मन धन बोलते हैं ना, तन मन धन, अगर इससे आगे और भी कुछ हो गई बोल सकते हैं, वो सब तरह से सपोर्ट करते हैं। और बहुत अच्छा से जो है दादाजी करीब 2-2.5 साल से जो है, मतलब मुझे जानते थे, मैं तो अभी जल्दी में जाना, पर विचार दादाजी के जब मिले, सारी चीजें मिला, तो बड़ा अच्छा अपनापन लगाव लगा। तो मैं नेक्स्ट है दादा को मैं बुलाना चाहूंगा, जो कि अंतरंग अंगद दादा, जो कि आपको योगा सिखाए हैं। तो मैं दादा से निवेदन करूंगा कि आप दादा आप आए और यहाँ का जो है एक 4 दिन हो गया आज, तो एक छोटा सा अनुभव अपना शेयर करें और आपके पास जो विशेष ज्ञान हो उसके बारे में। नमस्कार। मैं तो मतलब 20 वर्षों की इस यात्रा में, चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोगों को तहे दिल से इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बाबा की जो किताब बाहर लगी है, योगिक चिकित्सा एवं द्रव्य गुण, उसका एक ही भाग जानता था मैं, और हमेशा सोचता था कोई ऐसे चमत्कारी लोग मिल जाएं। तो राजीव भाई को जब सुनता था तो लगता था कि राजीव भाई ने आनंद मूर्ति जी से कब मुलाकात किया कि सब कुछ जो बाबा ने किताबों में बताया है वह सब वो अपने व्याख्यान में बोलते हैं। तो आज जब राजीव भाई के साक्षात दूतों को जब मैं चलते फिरते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई कह रहे थे कि राजीव भाई के जाने के बाद ये दिक्कत है। हमने कहा राजीव भाई तो गए ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुदेव बाबा ने एक बार जेल में जब उनको जहर दे दिया था तो उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके पास गए थे कि आप वो उपवास कर रहे थे बाबा, तो वो 5 साल उपवास किया उन्होंने, 1 गिलास छाछ रोज सिर्फ पीते थे। तो उनकी शरीर बिल्कुल पतली हो गई थी। तो वाजपेयी जी ने कहा कि आपके ऐसे तो मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा मेरे मृत्यु से मेरी विचारधारा नहीं बढ़ सकती। तो मेरा एक ऐसा ही घटना राजीव भाई के साथ ऐसा था कि मैं आनंद मार्ग में पूर्णकालिक था और सेवाग्राम वर्धा के क्षेत्र में ही मैं काम करता था। तो राजीव भाई से मुझे मिलने का मौका मिलता था सेवाग्राम में। तो एक बार हम लोग की एक मीटिंग थी अमरावती में, उनके साथ इत्तेफाक से मैं अकेला ट्रैवल किया उनकी मृत्यु के 2 महीने पहले। तो मैंने कहा कि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इतनी खुली चुनौती दे रहे हैं तो आपको छोड़ेगा नहीं वो। तो बोले कि अब तो मैं घुस चुका हूँ और मेरे जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और ये सही बात है। राजीव भाई 2 महीने बाद जब गए, उसके बाद भी आज जिस गति से काम उनकी हो रही है, आप लोग उसके साक्षात उदाहरण हैं। और मैं अपने गुरुदेव का जो यह पहलू जो देख रहा हूँ चिकित्सा का, वह आप लोग स्थापित कर रहे हैं। तो हमने एक बार आनंद मार्ग के कार्यक्रम में बोला था, आनंद मार्ग इज आउटसाइड आनंद मार्ग। तो ये लोग सच्चे हमारे गुरुदेव के दूत हैं, बाबा आनंद मूर्ति के, जो आज इस को स्थापित कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद अंत में देना चाहूँगा कि अभी तक जो मैं चिकित्सा करता था वह चिकित्सा बाबा भरोसे, यानी मैं योग जानता था और ये वाला पार्ट जो है आयुर्वेद वाला पार्ट वो सोचता था कि कोई मिल जाए तो किसी के थ्रू कर देंगे। आज आप लोगों के मिलने से वह ज्ञान पूरा हो गया है और आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। तो आशा है कि पूरी तरह जैसे वो दीदी ने बताया
कि वो 1 साल से वो कल्याण में रहकर वो दीदी कर रही हैं। दीदी आपका नाम क्या है? संगीता दीदी। तो मैं, चूँकि हमने अपनी यात्रा ये सब चिकित्सा बॉम्बे से शुरू किया था, और बॉम्बे जैसी जगह पे आप लोग जानते हैं कितना लोग कमर्शियल हैं और अपने लिए भी समय नहीं है उनके पास, और वहाँ पर हमने एक योग सेंटर शुरू किया था 2005 में। तो तब से आज हमें यह फील होता है कि कितना यह मतलब ज़रूरी है जो आज हम आप जैसे लोगों से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और गोविंद दादा आपके साथ तो कल यात्रा भी कर रहे हैं, तो हर कुछ सीखने को मिलेगा एक इतने बड़े आदमी के साथ जिन्होंने बहुत सिंपल, मतलब मैं तो उससे भाई हूँ, लेकिन ये तो क्या कहते हैं, ज्ञान के खाई, मतलब ज्ञान का भंडार है, जहाँ अंदर बाहर करो तो ज्ञान ही ज्ञान, और चलते फिरते इनसे जो मिल जाए वो खजाना ही है। धन्यवाद, नमस्कार। अभी ये WHO की जो समस्या है उसको लेकर के यही कहना है कि पहले तो जो षड्यंत्र चल रहा है उसके बारे में आप लोग समझने का कोशिश करें YouTube के माध्यम से, और दूसरा कि खाने पीने के प्रति जो भी है उसको सोच समझ के खाएं बाहर की चीज़ों को। और साथ में मैं एक कार्य कर रहा हूँ लगभग 5-6 महीने से, ग्राम स्वराज योजना का, जो कि गिरिडीह के प्रखंड में, गिरिडीह का एक प्रखंड है थान सिंगडी, तीसरी का एक गांव है बरदही, जो कि नवादा से सटा हुआ है, जिसमें मैंने 10 एकड़ की भूमि लिया है। उसी में ग्राम स्वराज का काम कर रहा हूँ, जिसमें हमारे पूर्वजों का वो हर चीज़ है, जैसे गौशाला, पाकशाला, गुरुकुल, ऐसे लगभग 10-12 तरह का प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे हम लोग बिहार झारखंड लेके 3 जगह पे काम स्टार्ट किए हैं। जी धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं बिहार राज्य के नवादा जिले से हूँ, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा धीरज भाई को, जिनके वजह से यहाँ आने का अवसर मिला। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेरा दिनचर्या खराब था। मैं पहले 8 बजे दिन में उठता था। जब से मैंने यहाँ आया, मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ और रूटीन के अनुसार यहाँ पे काम होता है। धन्यवाद।